नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। अब कोर्ट में लड़ी जाएगी बगावत की लड़ाई, ऐसी गए तो सिंह बीसी होगा बागी विधायकों का सामना। कांग्रेस विधायक दल के बीच हुई बगावत की लड़ाई अब कोर्ट में लड़ी जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि 6 बागी विधायकों की ओर से स्पीकर के फैसले को सोमवार को चुनौती कोर्ट में दी जाएगी। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस विधायकों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर और इंद्रदत्त लखनपाल को एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित करते हुए विधानसभा से उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी। ये सभी 6 कांग्रेस विधायक 3 अन्य निर्दलीय विधायकों के साथ पंचकूला के होटल ललित में रुके हुए हैं और सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन में है। भाजपा के 2 विधायक विक्रम सिंह ठाकुर और राकेश जम्वाल भी इनके साथ है। स्पीकर द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद से अब तक उनकी अगली रणनीति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि स्पीकर के पास चली याचिका में उनकी तरफ से भाजपा के सीनियर एडवोकेट सत्यपाल जैन ने पैरवी की थी। अब माना जा रहा है कि ये सोमवार या मंगलवार को स्पीकर के फैसले को चुनौती देंगे। ये चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई तो कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार इनका सामना सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह से होगा, जिन्हें इन्होंने क्रॉस बोर्डिंग करके हराया था। ये केस विधानसभा के अंदर पार्टी विहिप की अनुपालना न करने का है। विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद 6 विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला, सुजानपुर, लाहौल स्पीति, गगरेट, बड़सर, कोटलैहड़ खाली घोषित किए जा चुके हैं। यदि बागी विधायकों को कोर्ट से स्पीकर के फैसले पर स्टे नहीं मिला तो इन्हें लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव लड़ना होगा। हिमाचल में चल रही इस उथल पुथल के बीच भाजपा की रणनीति क्या है, इसका खुलासा भी कोर्ट में याचिका दायर करते ही हो जाएगा। बैच वाइज भर्ती पर कैबिनेट में चर्चा, जेएफटी शास्त्री पर पहले हाईकोर्ट में होगा आवेदन। शिक्षा विभाग में टीजीटी, जेएफटी और शास्त्री के पदों को बैच वाइज भर्ती के मामले में गत शनिवार हुई कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। शिक्षा मंत्री रवि ठाकुर ने इनफॉर्मल डिस्कशन के तौर पर इस मामले को लगाया था। हालांकि एजेंडा नोट नहीं लगा था। इसी चर्चा में कैबिनेट को ये जानकारी दी गई कि टीजीटी की लिस्ट तैयार है, लेकिन जेएफटी और शास्त्री के मामले में हाईकोर्ट से अनुमति लिए बिना नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। कैबिनेट का मत था कि पहले हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर परमिशन ले ली जाए, फिर उसके बाद नियुक्ति लिस्ट तीनों कैडर से एक साथ ही जारी की जाए। इसलिए सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह में एडवोकेट जनरल अनूप रतन को ये आवेदन दायर करने के लिए कहा गया है। ग्रेजुएशन 3rd ईयर में इंटर्नशिप जरूरी, यूजीसी ने सभी शिक्षण संस्थानों को जारी किए निर्देश। अब ग्रेजुएशन के छात्रों को अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप करनी होगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नई ड्राफ्ट गाइडलाइन बनाई है। नई ड्राफ्ट गाइडलाइन के मुताबिक ग्रेजुएशन कोर्सेज में पढ़ने वाले छात्रों को अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप करनी होगी और उन्हें इसके लिए क्रेडिट भी मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप ग्रेजुएट छात्रों की ट्रेनिंग और रिसर्च ट्रेनिंग के लिए दिशा निर्देशों का मसौदा गत शनिवार को जारी किया गया है। एनईपी छात्रों को एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन में सक्रिय भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए ग्रेजुएशन कोर्स में रिसर्च और ट्रेनिंग को शामिल करने पर जोर देती है। वर्तमान में इंटर्नशिप सभी ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए अनिवार्य नहीं है। सीएम सुख बोले, हिमाचल के 60 शहरी स्थानीय निकाय में शुरू होगी ई गवर्नेंस सेवाएं। हिमाचल प्रदेश के सभी 60 शहरी स्थानीय निकायों में ई गवर्नेंस सेवाएं शुरू होगी। ये जानकारी रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में दी है। उन्होंने कहा कि सरकार शहरी स्थानीय निकायों में ई गवर्नेंस सेवाएं शुरू कर रही है। इस पहल का उद्देश्य वृहद राज्यव्यापी सेवा वितरण अधोसंरचना के माध्यम से एकीकृत व पूर्ण समाधान प्रदान करके नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत अर्बन प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन गवर्नेंस उपयोग प्लेटफॉर्म के क्रियान्वयन के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये प्लेटफॉर्म प्रदेशवासियों के लिए एकीकृत पोर्टल प्रदान करके शहरी सेवाओं को डिजिटल बनाने और बदलने के लिए तैयार किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने किया पोलियो अभियान का शुभारंभ, भारी बर्फबारी के चलते 3 जिलों में हुआ स्थगित। प्रदेश के 9 जिलों में पल्स पोलियो अभियान का आगाज स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने
शिमला से किया। उन्होंने नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई। 3 जिलों लाहौल स्पीति, किन्नौर व चंबा के पांगी इलाकों में भारी बर्फबारी व शीतलहर के कारण पोलियो अभियान स्थगित किया गया है। यहाँ पर अब 7 अप्रैल से अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए देश के स्वास्थ्य तथा चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि प्रदेश में 10,963 दलों द्वारा 5,870 केंद्रों में 5,90,600 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी 2 दिन सोमवार व मंगलवार को भी कार्यकर्ता घर घर जाकर वंचित रहे नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे और इस दौरान खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के नौनिहालों को खोजकर उन्हें 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। वेदर अपडेट। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी बारिश ने बढ़ाई दिखते 5 नेशनल हाईवे समेत 507 सड़कें बंद, 2,563 ट्रांसफार्मर ठप। रविवार को येलो अलर्ट के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बर्फबारी व बारिश होने से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। रविवार सुबह जहां 5 NH 652 सड़कें, 1749 बिजली ट्रांसफार्मर व 78 पेयजल योजनाएं ठप रही, वहीं शाम को 5 NH 507 सड़कें, 2,563 बिजली ट्रांसफार्मर और 71 पेयजल योजनाएं बाधित चल रही है। जिला शिमला के कुफरी और नारकंडा समेत ऊपरी शिमला में काफी बर्फबारी हुई है। वहीं शिमला के मैदानी इलाकों में बारिश होती रही। नारकंडा के साथ लगते हाटू पीक, चांसल घाटी, चोरधार व नौराधार आदि में अच्छी बर्फबारी होने से किसानों व बागवानों में खुशी की लहर है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से कोई अलर्ट नहीं रहेगा, हालांकि हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 5 मार्च से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, लेकिन प्रदेश में 8 मार्च के बाद मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। जयराम ठाकुर बोले, लोगों के हितों को लेकर खामोश नहीं बैठेगी भाजपा, सरकार के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, ये भारतीय नहीं बल्कि पूरा विश्व चाहता है। दुनिया के हर कोने से उनके समर्थन में लोग खड़े हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की ऐतिहासिक गाथा लिखी है, इसलिए हर भारतीय चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। ये लक्ष्य आसानी से तभी हासिल होगा जब हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से जमीन पर कार्य करेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों को लेकर कभी खामोश नहीं बैठेगी, वे प्रदेश सरकार की नाकामियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करती रहेगी। प्रदेश में CBT सिस्टम होगा लागू, CET फिलहाल नहीं, राज्य चयन आयोग के रूल्स ऑफ बिजनेस नोटिफाई। हिमाचल में क्लास 3 की सरकारी भर्तियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT लागू होगा। दीपक सानक कमेटी की सिफारिश के अनुसार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET को अभी लागू नहीं किया जा रहा है। इस पर फैसला राज्य चयन आयोग सारी स्थितियों को देखते हुए लेगा। विकल्प के तौर पर अभी भी ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR सिस्टम को रखा गया है। राज्य चयन आयोग के नए नोटिफाई किए गए रूल्स ऑफ बिजनेस में ये प्रावधान किए गए हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस जारी होने के बाद राज्य चयन आयोग पहले के आयोग की तरह सामान्य कामकाज शुरू कर सकेगा। आयोग ने पहले 30 मार्च 2024 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की परीक्षा रखी है। पायलट आधार पर ये परीक्षा भारत सरकार की एडिशनल एजेंसी से करवाई जा रही है। रूल्स ऑफ बिजनेस के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए एजेंसी तय की जाएगी या ये काम आउटसोर्स किया जाएगा। हमीरपुर के हीरानगर में शरारती तत्वों ने मुख्यमंत्री का पोस्टर फाड़ा, पुलिस जांच में जुटी। हमीरपुर के हीरानगर में कुछ शरारती तत्वों द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पोस्टर फाड़े जाने का समाचार प्रकाश में आया है। घटना की सूचना मिलती सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सदर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार रात को सदर पुलिस पेट्रोलिंग पर थी। इस दौरान किसी व्यक्ति ने हीरानगर में मुख्यमंत्री के लगाए गए पोस्टर को फाड़े जाने की सूचना दी। कलावा नाला के पास बर्फ में फिसली परिवहन निगम की बस, चालक परिचालक सुरक्षित। रोड क्षेत्र में हुई ताजा बर्फबारी के चलते रविवार को परिवहन निगम रोड डिपो की बस कलावा नाला के पास बर्फ के ऊपर से फिसलकर सड़क से बाहर की तरफ लटक गई। यह हादसा सुबह करीब 11:15 बजे पेश आया, जब परिवहन निगम की बस उजारली नंबर 3 से रोडवा आ रही थी। इस दौरान कलावा नाला के पास बस अचानक फिसलकर सड़क से बाहर हो गई। बस में चालक और परिचालक ही मौजूद थे, जो कि सुरक्षित है। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, 2 वाहनों को टक्कर मारकर खाई में लुढ़की कार।
पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत गांव वट्टू समोला में रविवार को एक तेज रफ्तार कार ने 2 अन्य कारों को टक्कर मार दी। कार इतनी रफ्तार में थी कि अन्य 2 कारों से टकराने के पश्चात वे डांग से लौटकर नीचे वट्टू समोला की उचित मूल्य की दुकान के प्रांगण में जा गिरी। गनमती एरिया के हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोजाना आप हमारे साथ बोलता हिमाचल पर जरूर जुड़े। रोजाना हम हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको इसी चैनल बोलता हिमाचल पर लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।